अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का जो टॉपिक है जी वो है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनको बनाने का क्या तरीकाकार है और किस किस चीज से मिलकर ये दोनों बनते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स पढ़ेंगे एंड फॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल्स पढ़ेंगे, स्पेशली इन सी प्रोग्रामिंग। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। हम सबसे पहले तो इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। देखिए जी, कॉन्स्टेंट जो होता है स्टूडेंट्स, एक फिक्स चीज को बोलते हैं, अ फिक्स्ड नंबर, एक ऐसा नंबर जो कि फिक्स है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। वेरी सिंपल। एंड इसी तरह से अगर हम वेरिएबल की बात करें, वेरिएबल अ नंबर दैट कैन चेंज, जो चेंज हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। इनका मतलब ही होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है थ्रू आउट द प्रोसेस जो चीज सेम रहती है ना, उसको कांस्टेंट कहते हैं। और वेरिएबल एक ऐसी चीज को बोलते हैं जो कभी भी चेंज हो सकती है, कभी भी किसी भी एक प्रोसेस में। अभी इनिशियल स्टेज पे कुछ और है, नेक्स्ट कुछ और है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल। ये दोनों में बेसिकली एक डिफरेंस भी है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स। देखें, किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब हम बात करते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल से हट के भी बात करें ना, तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब हमने कोई भी चीज लिखनी होती है तो उसी लैंग्वेज के अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करके लिखा जाता है। सपोज कर लें कि अगर मैंने यहां पे एक वर्ड लिखना है जी, कैंपस डॉट पीके, तो इसमें मैंने क्या किया, इंग्लिश के कुछ अल्फाबेट्स और उसमें एक एक्सक्लेमेशन, एक डॉट यूज कर लिया, यानी कि पंक्चुएशन मार्क एक इस्तेमाल कर लिया। अब पंक्चुएशन मार्क की लिस्ट में हमारे पास डॉट है, तो मैंने इस्तेमाल कर लिया। अगर मैंने इसको उर्दू में लिखना होगा तो मैं उर्दू में लिख दूंगा जी, कैंपस डॉट, सपोज मैं उसको उर्दू में सारा लिख देता हूं, डॉट पी एंड के। तो अगर मेरे पास उस लैंग्वेज के वर्ड्स अवेलेबल हैं, मैं उनको यूटिलाइज करके कोई भी चीज लिख सकता हूं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जब आप एक लैंग्वेज के वर्ड्स को यूज, अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करते हुए उस लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स की फॉर्मेशन करते हो, तो कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स की फॉर्मेशन भी ऐसे ही होती है। कोई एक ऐसा नंबर जो कभी भी एक पूरे प्रोग्राम के अंदर, एक क्वेश्चन के अंदर चेंज नहीं होगा, उसको हम कांस्टेंट कहेंगे। और उसको लिखने के लिए, उसको बनाने के लिए जो वर्ड्स चाहिए वो हमें हमारी लैंग्वेज देगी, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक ऐसा नंबर कि जो कभी भी चेंज हो सकता है, जिसकी स्टेट एक स्टेटमेंट पे कुछ और है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे कुछ और है, बदल गई है, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम उसकी स्टेटमेंट बदल गई है, तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। और उस वेरिएबल को भी बनाने का एक डेफिनेटली एक मेथड होगा, उसका एक नाम होगा। उस नाम को लिखने के लिए भी हमारे पास कुछ रूल्स और कुछ अल्फाबेट्स होंगे। वो अल्फाबेट हमारी देगी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमें सी लैंग्वेज ये चीजें प्रोवाइड करेगा और हम अपना वेरिएबल या कांस्टेंट्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो स्टूडेंट वेरी सिंपल, हम लोग यहाँ पे देखिएगा जरा कि ये कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स की फॉर्मेशन किस तरह से हो सकती है। टोटल जो टाइप्स ऑफ डाटा है हमारे पास यहाँ पर, वो 3 टाइप्स का है। टाइप्स ऑफ डाटा, देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ डाटा। विद द हेल्प ऑफ दैट we can create our constants and variables as well। तो हम यहां पर वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जी, यानी कि हमारी एबीसी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, प्लस इसमें आप कर लें जी स्मॉल एबीसी। तो इन दोनों को देख मिलाकर आप लोग कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स बना सकते हो। क्या टाइप्स होंगी इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी जस्ट हम बात कर रहे हैं कि भाई एक कैरेक्टर सेट ये है, मींस कि हमारी एबीसी सिंपल, जिसको हम अल्फाबेटिकल डाटा भी बोल सकते हैं, जिसको हम अल्फाबेटिकल डाटा या अल्फाबेट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास डिजिट्स, 0 से लेकर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये सारे डिजिट्स इस्तेमाल करके भी हम अपने नंबर्स मींस के कांस्टेंट्स बनाएंगे, वेरिएबल्स भी बनाया करेंगे। तो उनमें सेकंड टाइप का जो डाटा है दैट इज न्यूमेरिक डाटा। एंड द थर्ड वन इज, हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स आती है वो होती है जी अल्फा न्यूमेरिक या स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल सिंबल्स भी आप कह सकते हो, स्पेशल सिंबल्स। तो देखें जी, स्पेशल सिंबल्स में कौन कौन से स्टूडेंट्स, आपकी ब्रैकेट्स हैं, करली ब्रेसेस है, उसमें कॉमा है, डॉट है, सेमीकोलन है, कॉलन है, उसमें स्लैशेस हैं, उसमें वर्टिकल बार है, उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क है, एंड मेनी मोर सिंबल्स। आपके कीबोर्ड पे 101 to 104 कीज होते हैं ना, ये सारे वही हैं तकरीबन ऑलमोस्ट। मैंने वहां से कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर्स को अगर निकाल दिया जाए, स्पेशल कीज को, तो अल्फाबेट्स A to Z आपके पास 26 कैरेक्टर्स ये होते हैं। न्यूमेरिक में 10 डिजिट आपके पास होते हैं और उन 10 डिजिट से आप दुनिया की कोई भी अमाउंट क्रिएट कर सकते हो। हम वेरिएबल और कांस्टेंट को भी इन्हीं से करेंगे।
और स्पेशल सिंबल्स में हमारे पास स्लैशेस आ जाती हैं, कुछ अंडरस्कोर है, हाइफन है, प्लस का साइन, इक्वल्स टू का, ब्रैकेट्स हैं एंड मेनी मोर सिंबल्स। इन 3 तरह के डाटा को यूटिलाइज करते हुए हम अपने कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स बनाया करेंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज यूज करोगे। कभी अगर आप कैपिटल ये वाले सिर्फ इस्तेमाल करते हो तो शायद उसकी टाइप कुछ और हो, अगर आप सिर्फ ये वाला डाटा इस्तेमाल करते हो तो शायद उसकी टाइप को कुछ और कहा जाएगा। तो ये सारा कुछ इंशाल्लाह जानेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, तब तक आप अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर।